जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, प्राण भले ही चले जाएं, परंतु भगवान के मिलने का उपाय करने में देरी नहीं होनी चाहिए। भगवान के बिछोह में बीतने वाला एक पल भी युग के समान लगना चाहिए। ध्रुव, प्रहलाद और गोपियों की जैसी चेष्टा थी वैसी ही हमारी हो, तब श्री भगवान के मिलने के लिए प्राण पर्यंत चेष्टा समझी जा सकती है। निराकार के ध्यान की बात भी समझनी चाहिए। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ सच्चिदानंद घन परमात्मा को परिपूर्ण रूप से व्याप्त देखना चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि एक नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमात्मा सर्वत्र समभाव से परिपूर्ण है। उस परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। वह समस्त उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही संकल्प है। जैसे धन का लोभी चलते फिरते सब काम करते हुए भी निरंतर इसी चिंतन में रहता है कि कैसे धन मिले। जैसे दुष्ट स्वभाव के कारण नीच पर पुरुष में आसक्त दुराचारणी स्त्री का चित्त सावधानी के साथ घर का कामकाज करते हुए भी निरंतर पर पुरुष के चिंतन में लगा रहता है और वह अपना भेद भी किसी प्रकार प्रकट नहीं होने देती। इसी प्रकार निरंतर गुप्त रूप से तथा लगन के साथ श्री नारायण का प्रेम पूर्वक स्मरण करना चाहिए। जो नारायण को छोड़कर संसार से प्रीति करता है वह तो अपने ही हाथों अपना गला काटता है। भगवान का भजन ध्यान अमूल्य हीरे माणिक्य है और सांसारिक भोग पदार्थ कांच पत्थर है। इस बात को जो समझ लेगा वह भजन ध्यान रूप हीरे माणिक्य को छोड़कर कांच पत्थर रूप विषय भोग का व्यवहार कैसे करेगा। जो ऐसा करेगा वह तो महामूर्ख ही समझा जाएगा। भजन अधिक होने का उपाय पूछा, सो भगवान के नाम जप को सर्वोत्तम समझ लेने पर भजन अधिक हो सकता है। भगवान के नाम की महिमा तथा प्रभाव जानने पर भी भजन अधिक हो सकता है और वह जाना जाता है सत्संग से। अतः सब लोग एकत्र होकर भगवान की चर्चा करें तो बड़ा उत्तम है। सत्संग ही सार है। सत्संग ही सार है। भगवान की स्मृति तथा सत्संग और सद्ग्रंथों के द्वारा भगवान के भजन ध्यान वैराग्य तथा ज्ञान की और भगवान के प्रेम प्रभाव की बातें, उनके गुणानुवाद तथा सुहृद स्वभाव की कथाएं सुनने एवं पढ़ने से भगवान में प्रेम सहित श्रद्धा हो सकती है। तब भगवान का यथार्थ प्रभाव जाना जा सकता है और तभी निरंतर सर्वकाल में ध्यान सहित नाम का जप हो सकता है। जय श्री राधे। आइए अब पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी की वाणी में अंत समय में भगवान का नाम लेने की महिमा को सुने। अंत काले च मामेव और समन मुक्त्वा कलेवरम और ये प्रयाति से मद भावन याति नासत संशय। अंतकाल के मां जो मेरा समन करता हुआ देह को त्याग के जाता है वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। इसमें कोई शंका की बात नहीं, कोई शंका की बात नहीं। इसका स्वारस्य यह है कि समझो कि क्षण मात्र के बीच के मां कैसा भी पापी हो उसका उद्धार हो जाता है। बोले हो जाता है, इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। शंका की गुंजाइश है, इसलिए भगवान कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि मैं कहता हूं ना, भगवान का वचन है तो शंका क्या। इसी प्रकार से थी ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनांग प्राप्य विमुज्यति और स्थित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ये जो ब्रह्म के विषय की जो स्थिति है, ब्राह्म स्थिति, ब्रह्म के स्वरूप में जो स्थिति है उसको ब्राह्म स्थिति कहते हैं। तो ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति होने पर फिर वह मोह को प्राप्त नहीं होता। और ऐसी स्थिति यदि मरने के समय में अंतकाल के मां भी हो जावे तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जावे। और शादी भूतादि देवंग मान शादी यज्ञ से ये विदु प्रयाण काले पिछमांग ते विदु युग से
जो अधिभूत अधिदेव अधिक के सही जो मुझको जानता है, वो मरने के समय में भी मुझको जानता है, यानी मुझको प्राप्त हो जाता है। वह युवचित वाले मरने के समय में भी इसको जानते हैं और प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से जानते हैं, एक विदु का अर्थ जानना लेना चाहिए, एक का अर्थ प्राप्ति लेना चाहिए, क्योंकि गति ज्ञान प्राप्ति तीनों ही अर्थ होते हैं। इस वजह से जो अधिभूत अधिदेव और अधिक के सहित जो मुझको जानते हैं, वे अंतकाल के वहां मुझको प्राप्त हो जाते हैं। अंतकाल के वहां मुझको जानते हैं, तो फिर जानने का अर्थ क्या है कि जानने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्या यूं ले एक ही बात, ओम एकाक्षर ब्रह्म व्याहरण माम अनुसमन ये प्रयाति तदंग देहम शयाति परमांगति। ओम ऐसा जो एक अक्षर है, ये साक्षात ब्रह्म है, इसका उच्चारण करता हुआ और मनुष्य भगवान कहते हैं कि मेरा समन करता हुआ जो देह को त्याग कर जाता है, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। कवि पुराण मनुषा सितार मणो रणीयांग मनुष्य समृद्ध सर्वस्व धातारम चिंत रूप आदित्य वर्णन तवश परस्तार। ऐसा भगवान का सगुण निराकार बतलाया कि भगवान का कैसा स्वरूप है कि वह सर्वज्ञ है, पुराण पुरुष है और सबको शिक्षा देने वाले, उपदेश देने वाले, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, और सर्वस्व धाता, सारे संसार को अपने संकल्प के मां जिन्होंने धारण कर रखा है, अचिंत रूप जिसका कोई चिंतन नहीं कर सकता, मन की गम नहीं, मन के द्वारा जिसका चिंतन नहीं हो सकता। कवि पुराण मनुष्य सितारे मनो रणीयांग मनुष्य समृद्ध और सर्वस्व धाता एवं चिंत रूप आदित्य वर्णन तमश परस्ता। और ज्ञान के पुंज जैसे सूर्य जो सो आदित्य जो है प्रकाश का पुंज जैसे ज्ञान के पुंज, और तम जो ज्ञान से एकदम पर है, अज्ञान से रहित। इस प्रकार के स्वरूप को जो श्रवण करता हुआ देह को त्याग करके जाता है, वह परम दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो अंतकाल के मां, मरने के समय के मां जाने के जो बहुत से श्लोक गीता की 8वीं अध्याय के मां आते हैं, इसलिए कोई भाई मरता हो, अरे हम लोगों में कोई बैठा हो तो 8वीं अध्याय उसको सुनानी चाहिए। अर्थ से मौका हो तो अर्थ से सुनावनी, तो केवल श्लोक ही सुना दे। गीता के जानने वाला हो तो श्लोक ही सुना दे, उसका भाव सुनावे। जो आदमी मरता है उसको खूब विश्वास दिलाना चाहिए। आपने देखा होगा, अभी जो कल जो आपने एक भाई जो जिनका देह शांत हुआ ना, उसको यही बतलाया जाता था बार बार कि आपको ये विश्वास करना चाहिए कि हमारा निश्चय कल्याण हो जाएगा। एक तो ये माया पूरी है, 7 पूरी में एक पूरी यहां मरने से मुक्ति है, दूसरे फिर गंगा का किनारा। फिर समझो कि आपने भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है, गीता का पाठ हो रहा है, तो भगवान के नाम का जप करता हुआ, कीर्तन करता हुआ, ध्यान करता हुआ जो मरता है उसकी निश्चय मुक्ति होती है। इसमें तो कोई बात ही नहीं, जगह जगह लिखा है, किंतु सुनता हुआ भी मरे तो भी उसका कल्याण हो जाए। तो एक प्रकार से सुना ही तो पढ़ना ही चाहिए, और आपको हर वक्त भगवान को याद करना चाहिए। सबसे बढ़कर आपके लिए ये बात है। और समय की तरफ ख्याल किया जाए तो अभी समझो कि उत्तरायण काल है, अभी उत्तरायण काल है, 24 तारीख तक 23 तारीख तक उत्तरायण काल। इसमें जो आदमी मरता है, अरे योगी होता है, तो उसकी उत्तम गति होती है। परमात्मा का ध्यान करता हुआ जावे तो उत्तम गति हुए। बोले ध्यान करता हुआ जाओ तो ऐसे उत्तम गति हो जाए, तो बोले ठीक है, समय का भी आदर कर दिया, अपना लग गया क्या, उत्तम गति तो होती है भगवान के चिंतन से ही, और समय भी उत्तम है। और दूसरी बात यह कि दिन का समय ये भी शास्त्र में उत्तम माना गया है। और सबसे उत्तम तो यह है
कि जैसे भीष्म पितामह सोते हुए और चारों तरफ मुनियों की मंडली बैठी है, समझा। इस प्रकार से सत्संगी भाई लोग बैठे कीर्तन कर रहे हैं, तो ऐसा मौका तो मिलना मुश्किल ही है। फिर एक प्रकार से समझो, गीता का पाठ सुनाया गया, कीर्तन सुनाया गया, भगवान की पूजा की गई और शिक्षा की बात बतलाई गई कि ये निश्चय करना चाहिए कि हमारा निश्चय कल्याण हो। तो मरने वाला जो आदमी है उसको विश्वास दिलाना चाहिए, और उसको विश्वास दिलाने में कोई हर्ज की बात नहीं। उसको ये भी कह दिया जाए कि भाई तुम विश्वास करो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तो कोई दोष की बात नहीं है। तो मर ही रहा है, और उसके लिए तो बड़ी भारी छूट दी है भगवान ने। तो अपने एक प्रकार से उसको चिता देना चाहिए कि उस छूट से तुम लाभ उठा लो, और साथ में कीर्तन करने वालों को भी लाभ है। एक आदमी हमारे सैकड़े आदमियों के कीर्तन से यदि मुक्त हो जाए, और वह सैकड़े आदमी उसकी मुक्ति के वहां समझो सभी सहायक हो गए, अब भगवान उनको सबको क्या चीज देवे? मुक्ति का फल मुक्ति। अब एक प्रकार से सबका ही अधिकार मुक्ति में हो जाता है तो हमारा जन्म से अधिकार मुक्ति में, और फिर डबल अधिकार हो गया। और मरने के समय तो एक क्षण का मौका सबको मिलेगा ना, पर दूसरों ने जो एक प्रकार से एक क्षण का मौका मिलता है, उनके हम शामिल हो जावे तो उनकी जो क्षण है उनको तो मिलेगी, और वो एक हमारे को बधाई मिलेगी। तो इस बात को ख्याल में रख करके कि लाख काम छोड़ करके कोई आदमी मरता हो तो उसको जाकर के समझो कि कथा कीर्तन सुनाना चाहिए, ये सिद्धांत बना लेना चाहिए। आप चाहे भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग कर रहे हैं, सत्संग को छोड़ दो, भजन ध्यान को छोड़ दो, और वहां आकर के हाजिर हो, और एक प्रकार से उसको कथा कीर्तन में शामिल हो जाओ। अभी देखो हम लोगों को करीब 3 महीना से भी अधिक हो गया, 3 महीना से अधिक तो नहीं, किसी कम ही होया, किसी पूरी 3 महीना हो गया, होने को ही जा रहे। तो एक प्रकार से अभी एक ही आदमी एक प्रकार से ऐसा गया। अब एक कोई दूसरा हिम्मत करे, कोई स्त्री या पुरुष, समझा 2-1 आदमी बीमार तो पड़े हैं, पर अपने थका मेरे तो मौका लगे, नहीं तो फिर क्या है, अपने जाने के बाद मेरे तो फिर क्या, अपने तो लाभ नहीं है उससे, अपन तो अपने स्वार्थ की बात है, अपने लाभ के लिए कोशिश करते हैं, और उसका भी लाभ है। यदि मरने में उसका नुकसान हो तो अपने लाभ के लिए उसको मारना नहीं चाहिए, उसको तो 1 नंबर लाभ है ही। जहाँ समझो कि आपने ब्राह्मण भोजन होता है तो आसपास के पड़ोसी को भी कुछ मिल जाता है। तो ये बात आगे आपको कह दी।